द चैलेंजर्स जोन आपके लिए लेके आया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरनल एग्जाम के लिए। आप लोग जान रहे हैं कि सेमेस्टर 2 का इंटरनल एग्जाम होने जा रहा है और पीवीयू के अंतर्गत सभी कॉलेज में होगा। तो सभी कॉलेज का अलग अलग क्वेश्चन रहता है अपना पर्सनल, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन जो है शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के सामने हम बताने जा रहे हैं। देखिए इसको। पहला नंबर है, कभी कभी आता है डिफाइन करने के लिए कि डिफाइन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफाइन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं है ना। तो इसमें दो टाइप बताया गया, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल, लेकिन पढ़ना क्या हम लोग को इसमें केवल ऑर्डिनरी पढ़ना था आपको। डिफाइन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या था कि द डिफरेंशियल इक्वेशन involve the differential equation which involve only one independent वेरिएबल। आप पढ़े होंगे एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है ना, इसमें क्या होगा वन एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं हम लोग dy अपॉन dx x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, या इस तरह लिख सकते हैं एग्जांपल dy अपॉन dt इक्वल टू y एंड dx अपॉन dt इक्वल टू x। इसमें क्या है, t केवल क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो वन एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसी को बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से हम लोग कभी कभी एग्जाम में आता है कि डिफाइन कीजिए ऑर्डर एंड डिग्री का, इस तरह से 15 क्वेश्चन बताएंगे आपको। दूसरा नंबर डिफाइंड ऑर्डर एंड डिग्री इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का लिख दीजिए ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है ऑर्डर पढ़े होंगे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व रहेगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव चाहे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व रहेगा, उसी को हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ क्या चीज हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट किसमें दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन में, इन द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी को क्या बोलेंगे ऑर्डर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं हम लोग कि 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का होल क्यों दिया हुआ है कितना डी स्क्वायर वाई अपॉन ds स्क्वायर। यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है ना। यहाँ ऑर्डर जो भी यहाँ पर 2 3 4 5 ऑर्डर के जो यहाँ ऑर्डर क्या है 2 है, ऑर्डर क्या है 2। ऑर्डर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट क्या है सेकंड ऑर्डर है, आपने दो बार किया गया, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर है। ऑर्डर क्या हो गया 2 यहाँ पर। डिग्री जो है इसमें लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा रहता है निकालने में। डिग्री तो डिग्री में हो गया आपका डिग्री तो
डिग्री में हो गया कि जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी का पावर, लेकिन इक्वेशन जो है रेडिकल फ्री होना चाहिए आपका। इसका मतलब है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव जिसमें क्या हो, हाईएस्ट डेरिवेटिव आफ्टर रिमेनिंग आफ्टर ऐसा कर दिए, आफ्टर रिमूविंग द रेडिकल साइन एंड फंक्शन, जो भी लिखिए फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन कहने मतलब कि कोई भी रेडिकल के रूप में नहीं होना, जिसे हम लोग एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको कि d1 प्लस dy अपॉन dx के पावर कितना होगा 5/3 इक्वल टू k d स्क्वायर y अपॉन ds स्क्वायर। अब बताइए यहाँ फ्रैक्शन के रूप में है कि नहीं है, इसको हम लोग ऑर्डर तो बोल सकते हैं, लेकिन डिग्री हम नहीं बोल दिखा सकते जब तक यहाँ फ्री नहीं हो जाए, यानी कि पोलिनोमियल के रूप में हो, क्या हो, एक पोलिनोमियल के रूप में हो, यानी कि 1 प्लस dy अपॉन dx के पावर 5 इक्वल टू k क्यूब क्यूबिंग बोल सकते k क्यूब d क्यूब y अपॉन dx स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन d स्क्वायर का होल क्यूब। आप समझ सकते हैं कि ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री कितना हो गया, यहाँ पर डिग्री हो गया 3, डिग्री कितना हो गया 3। बोला गया था कि पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो पावर डेरिवेटिव कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 था, तो उसी का पावर देखेंगे हम लोग। अब इसके बाद आता है तीसरा नंबर में डिफाइंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहे इससे कभी कभी आता है इस तरह से कि राइट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बोल सकते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में, ऑफ द फॉर्म m dx प्लस m dy बराबर 0 वेयर, इसी को बोलेंगे इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर सकते हैं एम और एन जो है क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट क्या होगा, सेटिस्फाई द कंडीशन, क्या कंडीशन है, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर यह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या बोलेंगे, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड डिग्री है, एग्जैक्ट है तो यह इक्वल होगा, अगर यह इक्वल है तो क्या है, एग्जैक्ट है, इसलिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों होता है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी इंटीग्रेटिव कर सकते हैं डायरेक्ट हम लोग। अब इसके बाद है 4 नंबर, इस तरह के सॉल्यूशन भी आ सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन सोल्व ax प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई बराबर 0। तो वी हैव इक्वेशन दिया हुआ है किस फॉर्म में है, एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स, यानी एम डी एक्स रूप में है पहले से, एच एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ डी वाई बराबर 0। किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0 वेयर
जहाँ एम का मान कितना है एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। तो पढ़े होंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सब क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो जाए क्या जगह एच डेल बाई वन रहेगा बच्चा आपका। एंड एम का मान कितना होगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। तो डेल एम अपॉन डेल एक्स, अब एस की पे पार्शियली करेंगे तो वाई क्या है कांस्टेंट हो जाएगा, तो कितना एच बचेगा डेल डेल वन, बाकी सब क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो हियर डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो गिवन इक्वेशन वन इज एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं। क्या करते हैं डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग वन वी गेट। डायरेक्ट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में होता है आपका कि जैसे फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे तो y क्या करेंगे कांस्टेंट लेंगे, y इज कांस्टेंट ax प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स, एम डी एक्स करेंगे तो y कांस्टेंट। अगर n वाला उत्तर हम करने जा रहे हैं विच डू नॉट कंटेन x, विच डू नॉट कंटेन x, वैसा टर्म लेंगे जिसमें x नहीं हो, है ना। तो यहाँ पर भी x ये न लेंगे, ये क्या लेंगे ये दोनों लेंगे, इसमें x नहीं है। dy प्लस f dy बराबर जीरो। यहाँ टर्म फ्री होना चाहिए किससे x से, द टर्म फ्री फ्रॉम x से फ्री होना चाहिए। बाकी सब वैसे करते हैं पहले की जैसा उस तरह कर दीजिए। बन गया आपका कितना हुआ ए स्क्वायर बाई टू प्लस एच वाई भी कांस्टेंट है, कितना हुआ यहाँ पर डी एस का एक्स, जी कांस्टेंट है डी एस का एक्स, कितना बी वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एफ डी वाई के वाई स्क्वायर टू कांस्टेंट के मान सकते हैं। कितना एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई बराबर कितना हुआ टू के, टू को राइट साइड कर दिए, सब एक साइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस कांस्टेंट के सी बराबर ले लेते हैं, यह मैट्रिक कांस्टेंट है तो टू के बराबर माइनस सी लिख सकते हैं मैट्रिक कांस्टेंट। तो लेफ्ट साइड कर देना आ गया आपका, के भी रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉल्यूशन बन गया आपका। इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन 2 नंबर में आता है आपका। अब ये हो गया आपका 4 नंबर। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर बोला है डिफाइंड क्लियर सिचुएशन, डिफाइंड क्लियर इक्वेशन। ये क्या होता है क्लियर सिचुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम में आपको। क्लियर इक्वेशन कहता है एक फॉर्म है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कितना y बराबर पी एक्स अ फंक्शन ऑफ p वेयर p कितना है, वेयर p बराबर है dy अपॉन dx है एंड ft क्या है इज एनी फंक्शन ऑफ p, फंक्शन ऑफ p इज कॉल्ड क्लियर इक्वेशन। इसी को हम लोग क्लियर इक्वेशन बोल सकते हैं। अब इसमें है कि सॉल्यूशन क्या होता है कि वी पुट p बराबर क्या है मैट्रिक कांस्टेंट c, देन वी गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इज कितना हुआ y बराबर सी एक्स प्लस ए फंक्शन ऑफ c। अब c क्या है मैट्रिक फंक्शन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन क्या बोल सकते हैं हम लोग
सिंगुलर सॉल्यूशन लिख लिए क्रेडिट इक्वेशन। अब इसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि क्रेडिट इक्वेशन जो है दो सॉल्यूशन होता है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन और दूसरा रहता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो क्या होता है सिंगुलर सॉल्यूशन देख लीजिए। 6 नंबर, डिफाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हो। तो द सॉल्यूशन, जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन निकाले हैं उसी से हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन which do not contain क्या any arbitrary constant, कोई भी arbitrary constant में नहीं contain करेगा, is called सिंगुलर सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के ले सकते हम लोग कि इफ y बराबर px प्लस a बाई पी, अब p के मान क्या है, p के मान तो dy अपॉन डी होता है, इसका पढ़े होंगे। देन 10 सिंगुलर सॉल्यूशन कितना हुआ, अगर इसे कंप्लीट सॉल्यूशन देखा जाए तो कितना हुआ, कंप्लीट सॉल्यूशन इज कितना हुआ, तो y बराबर p बराबर सी रखते थे ना, जहां पुट कर दिए p बराबर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, किस फॉर्म में है, क्रेस्ट फॉर्म में है, कितना हुआ cx प्लस a बाई सी। अदर सिंगुलर सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। हम लोग क्या पढ़ना है, सिंगुलर पढ़ना है, कितना क्या हुआ सिंगुलर तो यह हो गया। अब कैसे होता है, अब चैप्टर में पढ़ेंगे विस्तार से आप इसका, और जहां कहीं डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं। इसमें 6 नंबर है, 7 नंबर में है सोल्व जी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। तो पढ़ेंगे इसको क्या, डी स्क्वायर प्लस 4y कॉमन लेंगे इक्वल टू 0। इस तरह पढ़ेंगे क्वेश्चन बहुत सारा। तो क्या पढ़ते हैं, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितना था, m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। m बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 2y, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इसलिए cf कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका e की पावर कितना, अल्फा 0 है पे, अल्फा प्लस माइनस i बीटा के रूप में है, अल्फा 0 है, e की पावर अल्फा 0 क्या 1 हो गया, क्या बचेगा a cos बीटा यानी 2x प्लस b sin बीटा यानी कितना हुआ 2x। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज कितना हुआ, y बराबर cf प्लस pi होता है, ये pi यहाँ है नहीं 0 है, तो क्या होगा cf इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा a cos 2x प्लस b sin 2x, क्या बन गया, यही आपका जनरल सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि pi नहीं था इसका 0 था, तो cf भी क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से आप सॉल्यूशन कीजिएगा इसको, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो फिर आता है क्वेश्चन आपका इस तरह से भी, कभी कभी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चाहे पार्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कितना 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर और e की पावर माइनस x, इस तरह आता है। तो वी है ये क्या है, एक तरह से पार्टिकुलर इंटीग्रल, क्या है पार्टिकुलर इंटीग्रल बोल सकते हैं इसको। तो 1/, कितना d प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर माइनस x, कितना हुआ, तो ट्रांसफर करना हुआ क्योंकि रिप्लेस करने से 0 हो जाएगा, d की जगह -1 करने से, तो क्या हुआ d माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ट्रांसफर कितना 1 हो गया, e की पावर माइनस x। पढ़ेंगे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कोई चैप्टर का है। 1/, कितना हो जाएगा d स्क्वायर इंटू 1 कितना e की पावर माइनस x
तो 1/d इंटू 1/d इंटू 1 दो बार कर दिए और माइनस एक्स, तो 1/d 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा ये सुनेगा। अब ये कितना होगा 1/d मतलब क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब कितना होगा s का इंटीग्रेशन x² 2 तो x² 2 e की पावर माइनस x, यही निकल गया सोल्यूशन इसका आपका। तो बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े होंगे आप इस टाइप का, एक इस टाइप में आता है। फिर आपका 10 नंबर है कि राइट द डिफाइंड पावर सीरीज, पावर सीरीज। अब यहाँ एक कोई अबाउट 0 बोल दिया है, अबाउट a बोल दिया तो वही लिखिएगा, हम जनरली दे रहे आपको ना द डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे इनफिनाइट एन इनफिनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में m बराबर 1 से कैपिटल तक am x माइनस एक्स नोट के अबाउट निकाल रहे हैं। एक्स नोट क्या क्वेश्चन है, अगर ये बोलेगा तो यहाँ ये लिखेंगे, 0 बोलेगा तो यहाँ 0, 1 बोलेगा तो 1, पावर कितना m। अब रखिए m बराबर 1 तो 0 से 0 शुरू करेंगे, तो 0 रखेंगे तो a नोट हो जाएगा, 1 रखेंगे तो a1 आएगा, x माइनस एक्स नोट, 2 रखेंगे तो क्या आएगा a2 आएगा, x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर इस तरफ बढ़ते जाएगा आपका। इज कॉल्ड पावर सीरीज, इसको हम लोग पावर सीरीज बोल सकते हैं। किसके अबाउट है एक्स नोट के अबाउट है, अगर जिसके अबाउट बोलेगा आप निकाल सकते हैं। हो गया पावर सीरीज आपका। आप कहीं कहीं इक्वेशन लिखने आता है जनरल फॉर्म में पावर सीरीज में, कि 10 नंबर में है राइट द लेजेंडरी इक्वेशन, तो क्या होता है द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस n इंटू n प्लस 1y इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लेजेंडरी इक्वेशन वेयर n पैरामीटर है, वेयर n इज पैरामीटर और किसका रियल नंबर का, चाहे ए भी ये रियल नंबर बोल सकते हैं हम लोग ना। अब 10 नंबर में है राइट जेनेरेटिव फंक्शन ऑफ किसका लेजेंडरी इक्वेशन इसका जेनेरेटिव फंक्शन पूछा है, किसका लेजेंडरी इक्वेशन का। तो क्या बोलते हैं 1 माइनस 2xt, कहीं कहीं h लिखा गया टी जगह पर कोई दिक्कत नहीं है, टी स्क्वायर पावर कितना -1/2 बराबर समेशन ऑफ pn चाहे pnx कितना t की पावर n बराबर 0 से इनफिनिटी तक। यही क्या है जेनेरेटिव फंक्शन है, बहुत जगह यूज होता है इसका। अब इसमें एक आता है लिखने के लिए बेसल इक्वेशन राइट, बेसल इक्वेशन या बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन एक फॉर्म है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0 इज कॉल्ड
बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन वेर एन इज क्या, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड, तो बोल सकते क्या, ऑर्डर, क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द बेसल इक्वेशन, बेसल इक्वेशन। 13, 14, 15 इसमें डिफाइन लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, डिफाइंड इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, इससे रिलेटेड सब कुछ प्रॉपर्टीज है। और फिर आपका 15 में कुछ प्रॉब्लम है, जो लेप्लेस ऑफ e⁻80, लेप्लेस ऑफ हाइपरबोलिक साइन 80 है ना, इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल है ना, आपको मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर है ना, जो आगे आपका दिया हुआ रहेगा ना, लिंक दिया हुआ इसके आगे है ना, देख लीजिएगा। उसमें लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, डिफाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, इसका फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग है ना, और कुछ एग्जांपल इसका है ना, देख लीजिएगा। और जो कहीं डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, इसका आगे का लिंक दिया हुआ है, आगे में देख लीजिएगा।